ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हमसे कह रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर कैन बी एडेड अंडर द डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। वेक्टर को हम डिफरेंट मेथड्स से ऐड कर सकते हैं। वन बाय वन हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। जैसे कि डायग्राम, हमें पता है कि मैथ्स में इस शेप को हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को हम पैरेललोग्राम मेथड कह रहे हैं। बाकी क्यों कह रहे हैं, क्या है, किस तरह हो रहा है, हम देखते हैं। लेट टू वेक्टर्स, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ ये कि पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने किया है वो हम लोगों ने सबसे पहले तो की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ वो मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर और एक स्केलर के दरमियान थी। इस लेक्चर में हम कर रहे हैं एडिशन, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये कि एडिशन एक वेक्टर की एक स्केलर से नहीं हो रही है, एडिशन दो वेक्टर्स की हो रही है, ठीक है। दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंस को जहन में रखते हुए इस लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है। लेट टू वेक्टर्स, अब हम लोगों ने दो वेक्टर्स कंसिडर किए, ठीक है। एक है हमारे पास वेक्टर ए और एक है हमारे पास वेक्टर बी, ठीक है। दो वेक्टर्स हम लोगों ने कंसिडर कर लिए। अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में वेक्टर ए को लाइन एम एन से शो किया हुआ है, ठीक है। एम से लेकर एन तक के आपका वेक्टर ए शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर बी को एम पी से शो किया हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह एम से लेकर पी तक के आपका जा रहा है वेक्टर बी, ठीक है। ये दोनों वेक्टर्स हम लोगों ने कंसिडर कर लिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं विच आर रिप्रेजेंटेड द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। कह रहे हैं कि अगर हम एक शेप पैरेललोग्राम देखें तो उसकी दो एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं, दोनों वेक्टर्स के एडजेसेंट का मतलब दो बराबर वाली साइड्स, ठीक है। ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी, ठीक है। और ये पूरी शेप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की दो बराबर वाली शेप्स बना रहे हैं दोनों वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। और अगर ओवरऑल हम इसको देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, एम एन ओ पी, ठीक है। एम एन ओ पी, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बताने के पैरेललोग्राम एम एन ओ पी है। फिर आगे हमसे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, कह रहे हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग द डायगोनल एम ओ दैट इज इक्वल्स टू आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। भाई देखो हम लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है, मैट्रिक में हम लोगों ने वेक्टर्स एडिशन सीखी है, ठीक है। वेक्टर्स एडिशन हमसे क्या कहती है, हमसे कहती है कि भाई अगर आपका एक वेक्टर इस तरह से जा रहा है ए, आपका दूसरा वेक्टर इस तरह से जा रहा है बी, तो ये होगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग जो हम ऐड करते हैं, सिंपल वही चीज़ मैं कह रही हूँ। ये है आपका पहला वेक्टर, ठीक है। इसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से आपको मिलेगा एक रिजल्टेंट वेक्टर, जो पहले वेक्टर जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल से जुड़ेगी और जिसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगा, ठीक है। ये मैंने जस्ट रिवाइज करवाया है फॉर एग्जाम्पल, अगर इन केस याद नहीं है तो, ठीक है। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है एम एन ओ पी, ठीक है। पैरेललोग्राम हमें समझ में आ गया। कह रहे हैं इस पैरेललोग्राम की दो बराबर वाली साइड्स बना रहे हैं, दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है। एम एन है वेक्टर ए, एम पी है वेक्टर बी। कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास होगा वो होगा एम से लेकर ओ तक, ठीक है। अब यहाँ पर हेड टू टेल से आप लोग देखोगे कि थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, लेकिन बेसिकली है वही चीज़। कैसे, मैं आगे समझाती हूँ। आगे आप लोग देखोगे कि ये बेसिकली है वही चीज़, लेकिन अभी अगर देखोगे तो आप लोग को लगेगा ये क्या कह रही हैं, ठीक है। तो देखें हमसे कह रहे हैं कि ये है आपके पास वेक्टर ए, ये है आपके पास वेक्टर बी। अगर हम पैरेललोग्राम मेथड से इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करवाते हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो बीच का ये डायगोनल बनेगा। देखो अगर हमारे पास स्क्वायर है तो हम ये डायगोनल कहलाते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन डायगोनल होती है। इसी तरह अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो ये वाली लाइन डायगोनल होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो उसमें ये वाली लाइन डायगोनल है, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये डायगोनल है जो एम से लेकर ओ तक के जा रहा है। इसे हम रिजल्टेंट वेक्टर आर कह रहे हैं और ये इक्वल है ए प्लस बी के, ठीक है। देखते हैं मैथमेटिकली हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। 10 एम ओ इज़ इक्वल्स टू, यानी कि हमसे ये कह रहे हैं कि जो आपका एम ओ है, ठीक है, यानी कि हम वापस से अपने डायग्राम पर आ जाते हैं। हमसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका एम ओ है, एम से लेकर ओ तक के जो आपका डायगोनल जा रहा है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है सम ऑफ एम एन प्लस एन ओ, ठीक है। सम ऑफ एम एन एंड एन ओ, ठीक है। एम एन और किसके, एन ओ के सम के इक्वल है। एम एन ये रहा हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है, और एन ओ ये रहा हमारे पास वेक्टर बी। अब मैंने आपसे कहा था कि बेसिकली हो वही चीज़ रही है जो मैंने आपको हेड टू टेल रूल की बताई है। किस तरह, देखो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं शुरुआत से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बेसिक से बात करते हैं। अगर हमने स्क्वायर देखा है, ठीक है, हमसे कहते हैं कि भाई स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है।
चारों साइड्स इक्वल है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। अगर कोई एक साइड भी दी हुई है इसका मतलब चारों साइड्स हमें पता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तभी वो शेप स्क्वायर कहलाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रेक्टेंगल पर, ठीक है। रेक्टेंगल में हमसे कहते हैं कि भाई चारों साइड्स इक्वल तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, ठीक है। ऐसा हमसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाली साइड इस वाली साइड के बिल्कुल सामने है, ठीक है। क्या कहा मैंने? कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बिल्कुल सामने है। जितनी इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उतनी ही इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल में ये वाली साइड 2 है तो ये वाली साइड भी 2 होगी, बेशक हमें दी हुई हो या ना दी हुई हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों आमने सामने प्रेजेंट हैं। ये वाली और ये वाली साइड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई अगर एक रेक्टेंगल में ये वाली साइड आपको गिवन है तो इसका मतलब ये वाली भी गिवन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आमने सामने एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। उसी तरह पैरेललोग्राम में भी यही चीज़ सेम टू सेम अप्लाई होगी कि ये वाली साइड जितनी है उतनी ही ये वाली साइड, ये दोनों आमने सामने हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अगर ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर तो ये भी आपके पास होगी 4 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर m से लेकर n तक के आपको दिया हुआ है वेक्टर a, तो इसका मतलब इसके बिल्कुल सामने वाली इसकी पैरेलल p से लेकर o तक के एक पैरेललोग्राम में इसके बिल्कुल सामने वाली जो पैरेलल साइड होगी वो भी वेक्टर a के इक्वल होगी। इसी तरह हमसे कहते हैं कि भाई कह तो नहीं रहे लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई, क्योंकि पता नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अगर m से लेकर p तक के हमसे कह रहे हैं कि वेक्टर b के इक्वल है तो इसके बिल्कुल सामने वाली इसकी पैरेलल साइड n से लेकर o तक के भी वेक्टर b के इक्वल होगी। क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है आमने सामने वाली। उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें इनिशियली ये दिया हुआ था वेक्टर a और हमें इनिशियली ये दिया हुआ था वेक्टर b, ठीक है। ये था हमारे पास वेक्टर a, ये था हमारे पास वेक्टर b। लेकिन इसी रूल को अप्लाई करते हुए अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मेरा वेक्टर b है, ठीक है, ये a है, ये b है, लेकिन इसके सामने वाली जो साइड है, ठीक है, देखो इसके सामने वाली जो साइड है हमारे पास वो ये है। तो कह रहे हैं कि अगर ये b है तो ये भी b होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ ये वाला a प्लस b, अगर मैं ये वाला a प्लस b कहूँ या मैं ये वाला a प्लस b कहूँ, बात एक ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली साइड b है तो ये वाली साइड भी एग्जैक्ट b है, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों साइड्स को ले लेती हूँ, इस वाले a और इस वाले b को ले लेती हूँ, ठीक है। देखो ऐसा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं इस वाली साइड को ले लेती हूँ, इस वाले a को कंसिडर कर लेती हूँ और इस वाले b को कंसिडर कर लेती हूँ, तो फिर जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई थी हेड टू टेल रूल वाली, वही अप्लाई हो गई कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से बन जाएगा, जो बेसिकली ये रहा डायगोनल, ठीक है। ये a, ये b और ये रहा इनका रिजल्टेंट डायगोनल। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो रिजल्टेंट है m से लेकर o तक के, ये बेसिकली सम है। किन दो चीज़ों का सम है? ये किन दो वेक्टर्स का सम है? mn और no का। क्यों? क्योंकि mn हमने a कंसिडर किया है और no हमने b कंसिडर किया है। तो वेक्टर a और वेक्टर b का जो सम है हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग वो हमारे पास बन गया है वेक्टर r, यानी कि a प्लस b, ठीक है। फिर मैं लिख सकती हूँ कि m से लेकर o तक किसके बराबर है? r के, तो मैंने mo की जगह पर यहाँ पर r लिख दिया। इसी तरह मैं लिख सकती हूँ कि mn किसके बराबर है? mn बराबर है a के, तो मैंने यहाँ पर mn की जगह a लिख दिया। इसी तरह मैं लिख सकती हूँ कि जो no है मेरा, ये बराबर है b के, तो मैंने no की जगह b लिख दिया। इस तरह मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल उसी तरह से अगर हम, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो हमें तो दोनों ट्रायंगल्स को देखना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरे वाले पर मूव करूँ, अगर मैं इसके एक ट्रायंगल, ये वाला हिस्सा मैंने ख़त्म कर लिया है, ठीक है, ये वाली बात मेरी डन हो चुकी है। अब अगर मैं इस वाले हिस्से को छेड़ती हूँ तो इस वाले हिस्से पर भी यही रूल अप्लाई होना चाहिए। कैसे? इस वाले ट्रायंगल के लिए भाई हमने a के साथ इस वाले b को सामने वाले के इक्वल किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वाले ट्रायंगल पर आ जाऊंगी, इस वाले पर, ठीक है, तो ये b तो मेरे पास एग्जैक्टली ओरिजिनल वाला है, लेकिन a मैंने पैरेलल करके इक्वल किया है, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि क्योंकि ये mn के बिल्कुल सामने पैरेलल साइड है po,
इसीलिए जो मेरा वेक्टर ए है m से लेकर n तक वही a होगा p से लेकर o तक, ठीक है। और b ये रहा आपके पास, ठीक है। अब ये रहा आपका फर्स्ट वेक्टर m से लेकर p तक के, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड वेक्टर p से लेकर o तक के, ठीक है, b प्लस a, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट अगेन आपके पास क्या बना है, m से लेकर o तक के, अगेन यही इन दोनों का रिजल्टेंट है, ठीक है, जो है रिजल्टेंट r, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है, देखो आगे हमसे कह रहे हैं कि जो आपका एम ओ है, बिल्कुल जिस तरह से ये एम एन और एन ओ के इक्वल था, बिल्कुल इसी तरह से ये आपका एम ओ एम पी और पी ओ के भी इक्वल है, इन दोनों के सम के भी इक्वल है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एम ओ इज इक्वल टू एम पी प्लस पी ओ, ठीक है। फिर मैंने कहा कि एम ओ मेरे पास किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो मैंने एम ओ की जगह आर लिख दिया। फिर मैंने देखा कि एम पी जो है मेरा वो बी के इक्वल है, तो मैंने एम पी की जगह बी लिख दिया। फिर मैंने देखा सॉरी कि पी ओ मेरा ए के इक्वल है, तो मैंने पी ओ की जगह पर ए लिख दिया, ठीक है। इस तरह मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन आई वो आई आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। एक इक्वेशन बनी थी आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक इक्वेशन बनी है आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। आपके बुक में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ से हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होती है कि वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ हमसे क्या कहता है कि कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही होगी। अगर एडिशन की है तो मतलब पहले इसको ऐड कराओ या पहले उसको ऐड कराओ, आंसर एक ही आएगा। पहले मैं a प्लस बी करूँ या मैं b प्लस ए करूँ, दोनों का आंसर मेरे पास आया है r। इसलिए मैं कह सकती हूँ इन दोनों को कंपेयर करके कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए एंड दिस इज बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी ये पैरेललोग्राम मेथड यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे ट्राइंगल मेथड।